अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान मकसूद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका ने ट्रंप के दौर में रोकी गई फलस्तीनी इमदाद बहाल करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो बाइडन इंतजामिया ने फलस्तीनी मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद बहाल करने का ऐलान किया है। इस इमदाद को साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने 2018 में बंद किया था, जिसकी वजह से फलस्तीनी मुहाजिरीन की इमदाद में शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी को इंसानी इमदाद की मद में $150 मिलियन फराहम करेगा। अमरीका ने आलमी ताकतों के साथ 2015 में होने वाली जौहरी मुआहदे में ईरान की दोबारा शमूलियत के लिए तेहरान पर आयद पाबंदियां आर्जी तौर पर उठाने के लिए रजामंदी जाहिर की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वाशिंगटन ईरान के आलमी ताकतों के साथ 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तेहरान पर आयद पाबंदियां आर्जी तौर पर उठाने के लिए तैयार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने पाबंदियां हटाने से मुतल्लिक किसी किस्म की वजाहत नहीं की। ताहम सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि बता सकूं कि उठाई जाने वाली पाबंदियां कौन सी होंगी। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने पर बरतानिया के तकरीबन 50 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को खत लिख दिया। बरतानिया के 50 अरकान पार्लियामेंट ने अपने खत में मुतालबा किया है कि वो आदाद शुमार पेश किए जाएं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को 9 अप्रैल से रेड लिस्ट में डाला गया। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी की जानिब से लिखे गए खत पर अरकान के दस्तखत हैं, जबकि खत में पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेड लिस्ट में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। खत में कहा गया है कि हुकूमती इक़दाम से बरतानिया के कई शहरियों पर बहुत ज़्यादा असरात होंगे। सऊदी हुकूमत ने सऊदाइजेशन के हवाले से अहम फैसला जारी कर दिया, जिसके तहत 3 मुलाजमती शोबों को सिर्फ मकामियों के लिए मुख्तस किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी लेबर मार्केट के 3 पेशे सऊदियों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं, जिनमें इंडोर शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट, कहवा खाने और ग़िज़ाई अशिया फरोख्त करने वाले मराकज़ शामिल हैं। ये फैसला वज़ीर अफ़राद क़ुव्वत समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राहजी की जानिब से जारी किया गया। फैसले के तहत इंडोर शॉपिंग सेंटर्स के तमाम पेशे सऊदियों के लिए होंगे, ताहम बाज़ सरगर्मियों को इस्तिस्ना भी हासिल है। इसी तरह रेस्टोरानों और कहवा खानों में भी सऊदाइजेशन के शरह बढ़ा दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी, जिसके तहत हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म हो गई। तफसीलात के मुताबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस का इतलाक 26 मार्च से होगा। ऑर्डिनेंस के तहत हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म हो गई है और HEC के फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत कर दिए गए हैं। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि चेयरमैन HEC की तैनाती 2 साल और मेंबरान की HEC की तैनाती 4 साल के लिए होगी। चेयरमैन और मेंबरान HEC मजीद 1 टर्म भी ले सकेंगे। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन तारिक बनूरी को 26 मार्च को हटाया था। FC नॉर्थ की जानिब से बलूचिस्तान भर के तलबा के लिए कोचिंग एकेडमी का इफ्तिताह कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सईदुद्दीन तारिक की इस रिपोर्ट में। कमांडेंट सिब्बी स्काउट कर्नल हाफिज शाहिद नदीम लाशारी ने कहा है कि FC सूबे में अमन व अमान के क़याम के साथ साथ बलूचिस्तान में तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, ताकि बलूचिस्तान के तलबा तालबात में जो एहसास से महरूमी पाया जाता है इसका खात्मा हो। बात करूँ तो मैं खुद भी जो है एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, जाफराबाद से, और मैंने भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिलिट्री कॉलेज सुई से पढ़ा। तो 2014 से मैं जो है वहाँ पे 5 से मैं पास आउट हुआ। तो FC का और आर्मी का किरदार देखा जाए सिर्फ वो अमन व अमान तक महदूद नहीं है, बल्कि उन्होंने तालीमी लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए।
और लोगों के मुस्तकबिल को, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए। कमांडेंट साहब ने हमारे लिए एकेडमी खोली है, तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा, हम पाक फ़ौज में आसानी से जा सकते हैं और पहले ही हमें ट्रेन कर देंगे। और मैं कोशिश करूँगा जितने भी मेरे दोस्त हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं, जितने भी हैं, मैं सबको कहूँगा कि भाई वो भी इस एकेडमी को ज्वाइन करें। खेलों के फ़रोग़ के लिए भी भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि बलूचिस्तान से भी खिलाड़ी नेशनल टीमों में शामिल होकर अपने सूबे का नाम रोशन करें। सईदुद्दीन तारिक, वॉइस ऑफ उर्दू, कोयटा, बलूचिस्तान। और अब मौसम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिस्मा सत्तार। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जुमेरात के रोज़ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। जुमे को इन मज़कूरा इलाकों में मौसम खुश्क होगा। जुमेरात से हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म होगा। रवां हफ्ते के दौरान सूबा सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू यूरोप।